हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित साहाय्यम पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि गुरुओं ने ही हमें इतना योग्य बनाया है कि हम आज आपके लिए कुछ कर रहे हैं और हम स्वयं भी एक शिक्षक के रूप में अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे प्रीवियस सेशन में पूछे गए थे, पीछे जो जब पहले 2 और 3 यानी 2 पेपर संस्कृत के होते थे और एक सामान्य पेपर होता था, तो ये तृतीय प्रश्न पत्र में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेदे प्रजापति ही हिरण्यगर्भ इति पदेन अभिधीयते, यानी ऋग्वेद में प्रजापति को हिरण्यगर्भ बोला गया है और प्रजापति को षोडशलिंगी माना गया, यानी 16 अवयवों वाला माना गया है। ऋग्वेद का जो विभाजन है 2 प्रकार से हुआ है, मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है और मतलब जो दशम मंडल है वो अर्वाचीन माने जाते हैं, मतलब उनको नया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाद में जोड़े गए हैं और दोनों में 191 191 सूक्त हैं। ठीक है, आगे है ब्राह्मण ग्रंथा नाम प्राधान्येन विधि निरूपणम अस्ति अतः एव विधि भाग रूपेण ब्राह्मण ग्रंथ स्वीक्रियते। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से विधि का ही निरूपण किया गया है, इसलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको विधि भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसमें ब्राह्मणों के 10 विषय बताए गए हैं, उनमें विधि सबसे प्रमुख है, तो इसलिए ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय विधि माना गया। विधि भाग के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ स्वीकार किए गए। आगे है ब्राह्मण ग्रंथेषु सविस्तरं वर्णितं यत् अस्ति यत् प्रतिपदायां दर्शयाघ अनुष्ठीयते। ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है कि प्रतिपदा यानी पहली जो शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है उसको दर्शयाग का अनुष्ठान किया जाता है और 10 पौर्णमास ये जो 10 पौर्णमास यज्ञ है उसका विधान ब्राह्मण ग्रंथों में ही बताया गया है। ठीक है, प्रजापति ही आहुति मनसा दीयते स्पष्ट रूपेण मंत्रोच्चारणम न भवति। प्रजापति की आहुति मन से दी जाती है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में वांग मनस आख्यान आता है एक, उसमें वाणी और मन में विवाद हो जाता है। मन कहता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ और वाणी कहती है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। वो इसका निर्णय करवाने के लिए प्रजापति के पास जाते हैं और प्रजापति है जो उसका मतलब मन का ही पक्ष लेता है, तो वाणी उससे नाराज होकर उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आज के बाद हविदात्री नहीं बनूंगी, और उन्होंने अपना मतलब गर्भ त्याग देती हैं। वो गलित गर्भा स्त्री, गलित गर्भा आत्रेयी उनको बोला जाता है। आगे संहिता पाठ तो मूल रूपेण वैदिक मंत्र पाठ अस्य मंत्र पाठस्य संहिता पाठस्य वा अनंतरम पद पाठ क्रियते, यानी संहिता पाठ है जो मूल रूप से वैदिक मंत्रों का पाठ है, उसके बाद ही जो पद पाठ किया जाता है, यानी पहले तो पूरा मंत्र पढ़ा जाता है फिर उस मंत्र को तोड़ा जाता है तो पद पाठ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है देवासः इति प्रयोगः छन्दसः यत् सम्प्रति पाणिनि व्याकरणेन उपलभ्यते किंतु वैदिक मंत्रेषु यत्र तत्र दरीदृश्यते। देखिए, जो देवासः जो ये प्रयोग हुआ ये वैदिक प्रयोग है। क्यों? क्योंकि जो पाणिनि व्याकरण है उसमें देवासः नहीं बनता है, उसमें देवाः रूप बनता है बहुवचन में, लेकिन ये जो वेदों में कहीं कहीं देवासः इति प्रयोग प्राप्त होता है, तो इसलिए वैदिक रूप है। आगे प्रदत्तेषु विकल्पेषु केवलम अरविंद एवं अर्वाचीन वेद भाष्यकार, यानी अरविंद को एक मतलब नवीन या नया वेद भाष्यकार माना गया है। स्वकीय निरुक्ताख्य ग्रंथे यास्केन त्रिविध व्याख्या विधि स्वीकृता, यानी यास्क ने अपना जो निरुक्त लिखा है उसमें 3 प्रकार की उन्होंने व्याख्या विधि स्वीकार की है। निरुक्त में जो 14 अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट अध्याय, तो टोटल मिलाकर 14 अध्याय हैं। निरुक्त को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 कांड है निरुक्त में। आगे पृथ्वी सूक्ते पर्जन्य पितेति प्रतिपादनम दरीदृश्यते। पृथ्वी सूक्त में पर्जन्य को पिता कहा गया है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद में है और इसमें 63 या 64 मंत्र हैं। ठीक है, चलिए
माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये पृथ्वी सूक्त में ही प्राप्त होता है। आगे कृष्ण यजुर्वेद से कठशाखा अनुयायी उपनिषद विशेष कठोपनिषद इति उच्यते। कृष्ण यजुर्वेद का जो कठ शाखा का उपनिषद है उसको कठोपनिषद कहा जाता है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं, तो 6 वलियां हो गई। और इसमें ही यम नचिकेता का संवाद मिलता है। यमराज नचिकेता को 3 वर इसी में देता है। ठीक है, अग्रे है ईशावास्य उपनिषदि उक्तम अस्ति। ये जो पंक्ति है ये ईशावास्य उपनिषद की है। तद यजति तन्ने यजति तद दूरे तदंतिके तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। कठोपनिषदि नहीं, ईशावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का है और ये 40वां अध्याय है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें विद्या और अविद्या के बारे में बताया गया है, संभूति और असंभूति के बारे में बताया गया है ईशावास्य उपनिषद में। अगे कठोपनिषदि नचिकेता स्वकीय द्वितीय वरे त्रिनाचिकेतसम अग्निम अभिलषति। कठोर उपनिषद में जब यम नचिकेता को 3 वरदान देता है तो पहले वरदान में वो पितृप्रसन्नता, दूसरे वरदान में अग्नि रहस्य और तीसरे वरदान में आत्मा का रहस्य, तो ये 3 वरदान मांगता है। आगे मासाश्च अर्धमासाश्च अश्वस्य मेधस्य प्रमाणी उच्यन्ते, यानी यज्ञ के अशुभ के जो मास और अर्धमास जो हैं ये इसके पर बोले गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषदि असद्वाइदम अग्र आसीत इति विचार उपलभ्यते। तैत्तिरीय उपनिषद में ये जो विचार प्राप्त होता है असद व इदम अग्र आसीत। ठीक है, इसमें तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का है और तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। ठीक है, और इसी में ही प्राप्त होते हैं। इसकी 3 वल्लियाँ इसमें, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली और शिक्षा वल्ली। ठीक है, अतिथि देवो भव ये आदि जो वाक्य हैं इसी में प्राप्त होते हैं। कठोपनिषदि उक्तम अस्ति। कठोपनिषद में बताया गया है इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तु सह। तो इसे परम ब्रह्म के बारे में या आत्मा के बारे में बताया गया है कि इंद्रियों से अर्थ, अर्थ से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से परे वो है। ठीक है, आगे केन उपनिषदि उमा हेमवती आख्यान उपलभ्यते। केन उपनिषद में उमा हेमवती का आख्यान प्राप्त होता है। केन उपनिषद वो जो सामवेद का है और इसमें प्रथम वाक्य केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, तो ये जो है केन से शुरू होता है तो इसलिए इसका नाम केन उपनिषद रखा गया है। आगे है शिक्षाख्यस्य वेदांगस्य षट विषयाः उपदिष्टाः सन्ति। शिक्षा नामक जो वेदांग है उसके 6 विषय बताए गए हैं, तो षट वेदांग हैं। ठीक है, तो षट वेदांग कौन कौन से हैं वो आप कमेंट में लिख के बताइए। अष्टौ समान अक्षराणि निर्दिष्टानि पाणिनीय शिक्षायां। पाणिनीय शिक्षा में 8 समान अक्षर बताए गए हैं, जैसे अ आ इ उ री री। ठीक है, तो चलिए आगे। प्रदत्तेषु विकल्पेषु खकारः सूक्ष्म संज्ञा वर्णः अस्ति। जो खकार है ख उसमें सूक्ष्म संज्ञा वर्ण है ये। ठीक है, यजुर्वेदस्य माध्यन्दिनी वाचस्नेयी व शाखायां शिव संकल्प सूक्तम उपदिष्टम अस्ति। यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी या वाचस्नेयी शाखा है, माध्यन्दिनी शाखा का ही दूसरा नाम वाचस्नेयी शाखा है, तो इसमें शिव संकल्प सूक्त जो प्राप्त होता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये इसमें प्रत्येक मंत्र में सुनाई देता है। इसमें लगभग 6 ही मंत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गार्हस्थ्य अग्नो प्रतिदिनम अग्निहोत्रम सर्वे गृहस्थैः अनुष्ठीयते। यानी गार्हस्थ्य अग्नि में प्रतिदिन सबके द्वारा अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाता है। कैसे? क्योंकि हम कुछ भी खाना बनाने के लिए किसी भी प्रकार से हम प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं सभी गृहस्थी लोग। आगे भी परिणमते इति तृतीय भाव विकार यथोक्तम प्रणीते निरुक्ते। षड भाव विकारा भवन्ति जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते क्षीयते विनश्यति इति। तो ये 6 भाव विकार हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये वर्षायणी के बताए हुए हैं। वर्षायणी यास्क में इनका जिक्र होता है। निरुक्त यास्क ने इनका वर्णन किया है निरुक्तकार। स्वकीय निरुक्ताख्य ग्रंथे अग्नि व्युत्पत्तौ निरुक्त आचार्य लिखति। अग्नि का जो निर्वचन दिया है अग्नोपनो भवति इति अग्नि। ठीक है, आगे है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाता। जो ऊंचे नीचे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं उनको निपात बोलेंगे। ठीक है, इव चित तत्र चित इव न नु वा यवा से उपमार्थ का। ठीक है, तो ये उपमार्थक हैं। तो आगे चलते हैं। 3 प्रकार के निपात होते हैं।
आगे है वर्णानाम उपदेश तो वृत्ति समवायार्थ, यानी वर्णों का उपदेश जो वृत्ति समवाय के लिए होता है, और अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्धिर्थश्च भवति, यानी अनुबंध के लिए और इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए होता है वर्णों का उपदेश। चलिए आगे चलते हैं। अनुदात्य उपदेश योग्य तद अंताच धातु लस्य स्थाने आत्मनेपदम सात, ठीक है, लात्मनेपदम, तो ये सूत्र है, इसका ये वर्णन है। युग्मानाम समीचीनम तालिका प्रस्तुयते, क्या है, दूरांतिकार्थैः षष्ठ्या नेत्रस्याम, ये वैसी प्रथमे लोटा प्रथमस्य डारौ रसः क्रियचानुप्रयोगे लिटि, ठीक है, ये इनका मेल किया है। आगे कृत्य लुट्यो बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति स्नानीयम चूर्णम, यानी इसका उदाहरण क्या है, कृत्य लुट्यो बहुलम का स्नानीयम चूर्णम। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यदेव विधिर्विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, तो ये बाहुलक जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। आगे कृतात् कर्ण पूर्वात् इति सूत्रेण कृतान्तात् अदन्तात् करणादि स्त्रियां गिश स्यात् यथा वस्त्र कृति, ठीक है, इसमें गिस व वस्त्र क्रीता से गिस प्रत्यय हुआ कृतात् कर्ण पूर्वात् से, तो इसमें गिस में दीर्घिकार बच जाता है, तो इसमें दीर्घिकार मिल जाता है, इसका जो तय में आ होता है इसका लोप हो जाता है, तो वस्त्र कृति रूप बनता है। स्फोटात्मा तहि न विद्यते, ये स्फोटात्मा जो स्फोट सिद्धांत है व्याकरणों का माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रयागे समुद्रगुप्त स्तंभ अभिलेख रचयिता हरिसेन अस्ति, प्रयाग में जो समुद्र गुप्त का स्तंभ लेख प्राप्त होता है उसके रचयिता जो है हरिसेन माने जाते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। वेदांत सारे सदानंदेन उक्तम अस्ति वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप, यानी वस्तु पर अवस्तु का आरोप हो जाना अध्यारोप कहलाता है। तो वेदांत सार जो सदानंद जी ने लिखा है, अध्यारोप, और ये अध्यारोप को ही माया बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम रस्सी में सांप का अनुमान कर लेते हैं तो वह अध्यारोप है। जैसे इसको अन्य नाम परिणामवाद और विवर्तवाद, ये भी संख्या में इनको परिणामवाद और विवर्तवाद बोला गया है। परिणामवाद होता है कि वास्तविक चीज़ से कोई अन्य चीज़ बन जाना, और विवर्तवाद होता है कि धोखा होना, ठीक है। तो विवर्तवाद के अंतर्गत ही आया अध्यारोप। और परिणामवाद क्या होता है जैसे हम दूध से दही बनाते हैं और फिर दही से मक्खन भी निकलता है, लस्सी निकलती है, उसी प्रकार। आगे स्थूल शरीराणी चतुर्विधानी जरायुज अंडज उद्भिज और स्वेदज। स्थूल शरीर जो 4 प्रकार के बताए हैं, जरायुज जो मनुष्य आदि हैं, अंडज जो अंडे से पैदा हुए हैं, उद्भिज उद्भिज मतलब जो जमीन फाड़ कर निकले हैं, वृक्ष आदि, और स्वेदज और जो पसीने से बनते हैं जैसे लीक वगैरह होती हैं, ठीक है। पंचविंशति तत्वेषु पुरुषः ज्ञ इति उच्यते। 25 तत्वों में पुरुष को ज्ञ बोला गया है। वो है ना व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, यानी व्यक्त होता है महत आदि जो तत्व हैं वो उनको व्यक्त बोला गया है, अव्यक्त जो प्रकृति को बोला गया है, और ज्ञ पुरुष को बोला गया है, ठीक है। पुरुष और प्रकृति का न्याय पंगुवंध न्याय माना जाता है। आगे है अहंकारात एव एकादश इंद्रियाणि समुद्भूतानि सांख्य मते। सांख्य के मत में अहंकार से ही 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और सांख्य मत में जो सूक्ष्म शरीर है वो 18 अवयवों वाला माना गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यागादिरेव धर्म इति लिखति लोगाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह कारः, यानी धर्म का लक्षण वो देते हैं लोगाक्षी भास्कर। तो यागादिरेव धर्म, ठीक है, यागादि को ही वो धर्म कहलाते हैं। जैमिनी ने जो धर्म का लक्षण दिया है वो 14 लक्षण अर्थो धर्म, ये धर्म का लक्षण दिया है। आगे है अर्थ संग्रह कारस्य लोगाक्षी भास्करस्य मंतव्यम अस्ति यत् पंचविधा अस्ति वेदा विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात्। तो लोगाक्षी भास्कर जो 5 प्रकार का मानते हैं वेद को, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। विधि तो विधान होता है सामान्य, मंत्र जो हम बोलते हैं, नामधेय माने किस नाम से किसके नाम के लिए कौन सा मंत्र प्रयोग होगा ये वहाँ पर होता है। निषेध यानी क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ पर किसी शास्त्र में किसी के बारे में निषेध किया गया ये काम नहीं करना है तो वो निषेध होता है। अर्थवाद यानी प्रशंसा या निंदा, कोई अच्छा है तो उसकी प्रशंसा, बुरा है तो निंदा करना। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 प्रकार का माना है वेद को लोगाक्षी भास्कर ने। आगे है प्रयोग विधि, विधि के भी भाग किए हैं।
तो प्रयोग प्राशुभाव बोध को विधि प्रयोग विधि, यानी प्रयोग की जो अधिकता का जो बोध कराने वाली जो विधि होती है उसको प्रयोग विधि कहेंगे। सच अंग वाक्य एक वाक्यतापन्न प्रधान विधि रेव, यही प्रधान विधि मानी गई है। ठीक है, आगे है उभयोश्च युगपत प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि, यानी जहाँ पर दो प्राप्त हो रही हों वहाँ परिसंख्या विधि होती है। जैसे पंच पंच नखा भक्ष्या, यानी पाँच पाँच महीनों तो नाखूनों की कमाई खाना चाहिए। ठीक है, आगे है वाल्मीकि रामायणे श्री रामचंद्र हनुमंतम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, यानी वाल्मीकि रामायण जो लिखी है वाल्मीकि जी ने, उसमें श्री रामचंद्र हनुमान को व्याकरण का ज्ञाता मानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। रामायण में 24 अध्याय हैं, इसलिए इनको 24 अध्याय हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। अध्याय 24 नहीं है, 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, और लगभग 500 सर्ग हैं। तो इनको चतुर्विंशति सहस्री भी इन्हीं का नाम है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर 1000वां श्लोक इनका मिलता है। आगे महाभारते शतसहस्र श्लोकाः सन्ति अतः एव आर्षकाव्यं महाभारतं शतसाहस्री संहिता इति उच्यते। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इनको शतसाहस्री संहिता बोला जाता है। ठीक है, महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास हैं, उनके माता पिता का नाम पराशर और सत्यवती था। महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अहल्याशाप विमोचनम विस्तरेण वर्णितम, वाल्मीकि रामायण में का जो बालकांड है उसमें अहल्या की शाप से मुक्ति दिखाई गई है, और इसमें जो लंका कांड है वो सबसे बड़ा कांड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि वेदव्यास ने महाभारत लिखी है। ठीक है, और महाभारत के अनुसार व्यास को जो निरुक्त का कर्ता है वो निघंटु का कर्ता जो कश्यप को माना गया है। ठीक है, भागवत पुराणे भगवता श्री कृष्ण से चरित्रम विस्तरेण वर्णितम अस्ति, भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है उसका। तो भागवत पुराण में जो 12 स्कंध हैं, तो इसमें 5वां जो स्कंध है वो पद्य युक्त है, गद्य युक्त है, गद्य प्रयोग हुआ है उसमें, और इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 इसमें अध्याय हैं। ठीक है, चलिए नृसिंह पुराणम अष्टादश पुराणेषु अन्यतमम नास्ति, 18 पुराणों में नृसिंह पुराण की गणना नहीं होती है। आगे शांति पर्व एवं महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु 12तमम अस्ति, शांति पर्व महाभारत के 18 पर्वों में 12वां पर्व है, और भीष्म पर्व जो है वो 6ठा पर्व है। ठीक है, आगे कौटिल्य वर्णितस्य अर्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणम धर्मस्थीयम, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें जो तृतीय अधिकरण है उसका नाम धर्मस्थीय है। ठीक है, यदि आपने मेरी अर्थशास्त्र की वीडियो नहीं देखी है, इन जो भी मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ मैंने लगभग इन सभी पर वीडियो बना के अपलोड की हुई है। यदि आप ने किसी ने नहीं देखे हैं वो वीडियोज़, तो अपना प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, उनके बचपन का नाम है। चलिए, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रस्य अध्यक्ष प्रचार्य दुर्ग विनिवेशः उपदिष्टः, यानी कौटिल्य का जो अध्यक्ष प्रचार नामक अध्याय है अर्थशास्त्र का, तो उसमें जो दुर्गों का निर्माण कैसे होना चाहिए, षड दुर्ग जो होते हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है, गिरि दुर्ग जो है, तो इनका निर्माण कैसे होना चाहिए, इनका रखरखाव कैसे करना चाहिए, कैसे उपयोगी होती हैं, तो ये अध्यक्ष प्रचार में बताया गया है। आगे यजुर्वेदे वायु प्राधान्यम समुपलभ्यते, यजुर्वेद में वायु की प्रधानता प्राप्त होती है। उपनयन संस्कारे राज्य दंड ललाट समेत भवति, उपनयन संस्कार में राजा का जो दंड है वो माथे के सामने होता है। तो इसमें देखिए दिया गया है, केशांति को ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का केश के अंत में, दंड कार्य प्रमाणतः, ललाट समितो राज्य स्यात्तु नाशांति को विषय, और वैश्य का नाश के अंत तक। ठीक है, और शूद्र का होता ही नहीं है। अर्थदूषणम क्रोध जगणे वर्तते,
अर्थ दूषण दो प्रकार के गण हैं, काम से उत्पन्न गण और क्रोध से उत्पन्न गण। ठीक है, तो अर्थ दूषण नामक जो है वो क्रोध नामक गण में पाया जाता है। और सभी जो ये हैं गण हैं, इनके जो बुरे काम हैं, तो वो लोभ के अधीन माने गए। लोभ उनका सभी का मूल कारण माना गया है। चलिए आगे, मिथ्याभियोगी द्विगुणम धनम दद्यात्, यानी जो झूठ केस किसी पर लगाए, झूठा केस किसी पर ऊपर करे तो उसको द्विगुना दुगुना धन देना चाहिए। रसस्य वृद्धि अष्टगुणा उक्ता नाट्यशास्त्रे, नाट्यशास्त्र में रस की जो वृद्धि है वो 8 गुना बताई गई है। यानी जब हम कोई मतलब किसी से लोन वगैरह लेता है तो 8 गुना उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि का है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो 36 अध्याय बनाए हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं और षड्सहस्री इसलिए इसको बोला जाता है। आगे, मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वस्ति में गति, ये जो उपमा अलंकार है इसमें, और ये रघुवंश महाकाव्य में कालिदास की ये उक्ति है। कालिदास पर जो मल्लिनाथ की जो टीकाएँ हैं वो संजीवनी नाम से हैं। कालिदास ने 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक लिखे हैं। ठीक है, कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था और कालिदास को किंवदंती है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। रघुवंश में जो 19 सर्ग हैं और इसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। ठीक है, आगे, शिशुपाल वधे महाकाव्ये नारद मुनेः स्वागतार्थम पीठाद जवेन उदातिष्ठत् अच्युत श्री कृष्ण। शिशुपाल वध महाकाव्य माघ का है, इसमें 20 सर्ग हैं। तो इसमें पहले में जो नारद जी हैं वो इंद्र का संदेश कृष्ण तक लेके आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए भगवान कृष्ण जो है वो अपने आसन से उठकर उनके स्वागत के लिए गए। चलिए आगे है, त्यजन्त्य सुन शर्मच, ये सुक्ति नैषधीय चरित्र से ली गई है। ठीक है, मानिनो जनः, यानी जो छोड़ देते हैं वो अपना प्राण और शर्म को छोड़ देते हैं। नैषधीय चरित्र से इसमें राजा नल और दमयंती की कथा वर्णित है, प्रेम कहानी। तो इसके रचयिता जो है श्रीहर्ष हैं, श्रीहर्ष माने जाते हैं। इनके माता पिता मामल देवी श्रीहीर माने गए हैं और ये चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष तक इन्होंने जाप किया था। आगे है, इनकी तालिका बनानी है। पराभव अपि उत्सवायो मानी नाम, ये किरातार्जुनीय में कहा गया है। क्या नाम है, द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर को। आगे, अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, शिशुपाल वध में कहा गया है। आगे है, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, रघुवंश में कहा गया है। राजा दिलीप के बारे में है ये, कि जिस प्रकार सूर्य जो है वो अपनी मतलब गर्मी के कारण वो पानी को सोख लेता है और फिर 1000 गुना करके बरसाता है, उसी प्रकार भी रघुवंश के जो राजा हुए वो प्रजा से कर लेते थे ताकि उनकी सुविधा के लिए कुछ काम किए जाए। नहि शूद्र निघटिपाताभिहता चलती वसुधा, तो ये कादम्बरी से लिया गया, बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी को 2 भागों में लिखा गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आगे, वाच्य वाचक चारुत्व हेतुना विविध आत्मनाम रसादि परता यत्र सह ध्वनि विषय अस्ति, तो ध्वनि का विषय बताया गया है कि ध्वनि कहाँ पर होगी, जहाँ वाच्य वाचक आदि चारों तो हेतु के कारण अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है, तो वो ध्वनि का विषय होता है। पंचविध अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार स्वीक्रियते काव्य प्रकाशकारेण मम्मटेन, मम्मट ने अप्रस्तुत प्रशंसा के 5 भेद स्वीकार किए हैं। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं और ये एक साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 भेद माने हैं काव्य के, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। अप्रस्तुत प्रशंसा या सा चैव प्रस्तुताश्रया कार्य निर्मिते सामान्य विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पंचधा, तो 5 प्रकार के भेद माने गए हैं अप्रस्तुत प्रशंसा के। अग्रे, शांत रस से स्थायी भाव शम अस्ति, शांत रस का स्थायी भाव शम माना गया है। साहित्य दर्पण कार शांत रस का स्थायी भाव शम मानते हैं और जो मम्मट आचार्य हैं वो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद मानते हैं। ठीक है, निर्वेद।
आगे है कुल 8 रस माने गए हैं, मतलब 9 रस माने गए हैं। और साहित्य दर्पणकार जो हैं वो विश्वनाथ जी, वो 10वां रस मानते हैं वात्सल्य को, ठीक है। और एक रूप गोस्वामी है, वो केवल भक्ति रस को ही एकमात्र रस मानते हैं और कोई रस नहीं मानते। आगे अस्य प्रश्न से उत्तरम विकल्पांतर, चलिए इसे जोड़े। परशुराम शशापयत काल विफलानि अस्त्राणि ते सन्तु इति। हाँ, परशुराम ने श्राप दिया था किसको, कर्ण को, कि तुम्हारे अस्त्र समय आने पर विफल हो जाएंगे। उत्तर रामचरितम इति नाटक से तृतीय अंक छायांक अभिधान अभिधीयते। उत्तरामचरित नाटक का जो तीसरा अंक है वो छायांक के नाम से जाना जाता है। 7 अंक उत्तरामचरित में भवभूति ने इसको लिखा है। और ये आगे है उन्मत्त राघव, ये अंक नामक रूपक के अंतर्गत आता है। ब्रह्मा यजुर्वेदाद अभिनयम स्वीकृतवान यथोक्तम नाट्यसूत्रकारेण भरत मुनिना। भरत मुनि ने जैसा बताया गया है कि ब्रह्मा ने यजुर्वेद से अभिनय स्वीकार किया। तो जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात, ऋग्वेद से पाठ को ग्रहण किया। सामभ्यो गीतम एवं, साम से गीति को और यजुर्वेद से अभिनय को, रसान अथर्वणादपि, और रसों को अथर्ववेद से ग्रहण किया। वज्रादपि कठोराणि मृदुनो कुसुमादपि इत्यत्र अनुष्टुप छंदः, यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, ये भवभूति का जो उत्तर रामचरित है उसमें प्राप्त होता है, वो राम को उल्हाना देती है, तो इसलिए कहा गया इसमें अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादे और हर्षम सप्तम दीर्घम मन्यो। तो ये जो है ये अनुष्टुप छंद का लक्षण दिया है। आगे है विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहाणाम प्रमाणम निर्दिष्टम यथोक्तम भरत मुनिना। तो विश्वकर्मा ने प्रेक्षागृहों का प्रमाण बताया गया है। तो प्रमाणम यच्च निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहणम सर्वेषां तच्चैव ही निबोधता, यानी विश्वकर्मा ने ही उनका नापतोल निर्धारित किया कि कौन सा कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। रत्नावल्याः उपरूपक विधा नाटिका अस्ति। रत्नावली जो है नाटिका है, हर्षवर्धन इसके रचयिता हैं, इसमें 4 अंक हैं, ठीक है। आगे है कुंतक के अनुसार कवि व्यापार वक्रता प्रकारा षड्विधा सन्ति, यानी कुंतक एक वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवित मानते हैं, तो वक्रोक्ति को 6 प्रकार के मानते हैं। आगे यथार्थ अनुभव चतुर्विधा प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द भेदात। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द के भेद से। द्रव्य प्रत्यक्ष से संयोग का सन्निकर्ष, यानी द्रव्य का प्रत्यक्ष होने पर जो संयोग होता है वो सन्निकर्ष संयोग होता है। जैसे आँख, जब घड़े का आँख के साथ प्रत्यक्ष होता है, आँख से जब हम घड़े को देखते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषम विशेष्य भावश्च। चलिए आगे, प्रार्थनुमान बोधका हेतु 5 सन्ति, इमे 5 अवयवाः सन्ति। प्रार्थनुमान का ज्ञान करवाने वाले 5 अवयव होते हैं। तो ये 5 अवयव कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। आगे है तर्क संग्रहे पंचकर्माणि उल्लिखितानि सन्ति। तर्क संग्रह में 5 कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 कर्म बताए गए हैं तर्क संग्रह में। तर्क संग्रहे साहचर्य नियम इति शब्देन व्याप्ति ही निर्दिष्टा यथोक्तम अन्नम भट्टेन। तर्क संग्रह में साहचर्य नियम इस शब्द से व्याप्ति बताई गई है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियम व्याप्ति। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, तो ऐसा शास्त्रीय का जो नियम है उसको व्याप्ति बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चलचित्र में।